इस समय पूरी दुनिया में अगर कोई न्यूज सुर्खियों में है तो वो है नेपाल की न्यूज, जो इस समय अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है। उसको लेकर तो ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में सत्ता के जितने विपक्षी पार्टी के नेता हैं देश छोड़कर ना भाग जाएं, और इसी को लेकर आने वाले समय में ऐसी खबरें आएंगी कि कैसे वहां के नेताओं ने वहां देश छोड़ दिया। बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखो, खबर सामने आ रही है, काठमांडू एयरपोर्ट पूरी तरह बंद, वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट, देश छोड़ने को तैयार कई नेता। ओली ने देश में जारी सरकार विरोधी जबरदस्त प्रदर्शनों के मद्देनजर मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओली ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उनके कार्यालय में घुसने के कुछ ही देर बाद पद छोड़ दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित तिरुभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब TIA को मंगलवार को पूरी तरह बंद कर दिया गया। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार देश में बढ़ती अशांति, सुरक्षा चिंताओं और घोटाटार सहित आसपास के क्षेत्रों में आग की घटनाओं के कारण यह कदम उठाया गया। इसके चलते कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गयी, जिससे हजारों यात्री प्रभावित हुए। हिंसा के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। देश छोड़ने की तैयारी में कई नेता इस समय हो गए हैं, क्योंकि आक्रोश इस समय ऐसा ही चल रहा है वहां के युवाओं के अंदर। नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के उनके कार्यालय में घुसने के बाद इस्तीफा दिया है। व्यापक विरोध प्रदर्शन के बीच खबरें हैं कि नेपाल के कई बड़े नेता देश छोड़ सकते हैं। नेपाली राजनेता अपने परिवार के साथ देश छोड़ने की योजना बना रहे हैं। राजधानी काठमांडू के ऊपर हेलीकॉप्टर के मर्दाने की खबरें हैं। हालांकि अभी तक किसी भी नेता के देश छोड़ने भागने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हवाई अड्डे पर उड़ानें ठप, विमान लखनऊ की ओर मोड़े गए। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हवाई सुरक्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण हवाई अड्डे को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। जो विमान पहले से ही आसमान में थे उन्हें वापस लौटने को कहा गया। कई विमानों को लैंडिंग की अनुमति नहीं मिलने के कारण वापस लौटना पड़ा या उन्हें अन्य स्थानों की ओर मोड़ दिया गया। एयर इंडिया और इंडिगो फ्लाइट पर असर। काठमांडू हवाई अड्डे के बंद होने से कई भारतीय उड़ानें भी प्रभावित हुई हैं। कई विमानों को नेपाल के ऊपर मड़नाने के बाद वापस लौटना पड़ा या उन्हें अन्य हवाई अड्डों की ओर मोड़ दिया गया। यात्रियों को सलाह दी गई कि वे अपने एयरलाइन से संपर्क कर उड़ान की स्थिति की जानकारी लें। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली काठमांडू दिल्ली मार्ग पर चलने वाली सभी फ्लाइट रद्द की जाती हैं। हम स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा करेंगे। एयर इंडिया में हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस की काठमांडू जाने वाली एक उड़ान को लखनऊ में उतरने के लिए कहा गया। प्रदर्शन और हिंसा ने बढ़ाई मुश्किलें। काठमांडू में जैन जी प्रदर्शनकारियों द्वारा भ्रष्टाचार और सरकार की सोशल मीडिया पाबंदी के खिलाफ चल रहे हिंसक विरोधी प्रदर्शनों ने स्थिति को और जटिल कर दिया। सोमवार को पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 प्रदर्शनकारियों की जानें गईं और 300 से अधिक घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू में हिल्टन होटल पर हमला किया। नेपाली कांग्रेस मुख्यालय और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यालयों में आगजनी की, जिसके कारण शहर में धुएं का गुब्बारा छा गया। यति एयरलाइंस और बुद्धा एयर सहित कई घरेलू एयरलाइंस ने सुरक्षा कारणों से अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी। वैसे आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या वास्तव में कोई नई पार्टी ऐसी उखड़नी चाहिए नेपाल के अंदर, युवाओं को समझा पाए कि आखिर कैसे